बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वज़ीफ़ा इन उर्दू चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। क्या आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, कि आप बार बार दुआ करते हैं मगर दिल मुतमईन नहीं होता? तो आज मैं आपको एक ऐसा मुजरब वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो आपकी जायज़ हाजत को इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा जो है इतना आसान है कि दिन में चंद मिनट निकाल कर आप इसको कर सकते हैं, और इतना ताकतवर है कि लाखों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। और ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला की बहुत पावरफुल कलाम, जो हर जायज़ काम शुरू करने से पहले लाजमी पढ़ी जाती है, और जब इसका वजीफ़ा करके आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो वो लाजमी मिलता है। तो अमल का तरीका और तफसील आप नोट कर लीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, पाकी की हालत में ये अमल होगा, ख़वातीन से कह रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप बावज़ू हो जाएं, ठीक है। बावज़ू होने के बाद फिर अपने मकसद की नियत करें, और अपने मकसद की नियत करके फिर 2 रकात हाजत की नियत से नफल अदा कीजिए। हाजत की नियत से जब आप नफल अदा कर लेंगे तो उसके बाद सलाम फेरने के बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 टाइम, यानी 100 मरतबा। अब यहाँ जो काबिल गौर बात है वो ये है कि आपने हर 10 बार जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे तो आपने इस तरह से अपने मकसद की दुआ करनी है। यानी कि आपने कहना है, या अल्लाह अपने करम से मेरी हाजत को पूरी फरमा दे, ठीक है। और अपनी हाजत दिल में या ज़ुबान से बयान करें, और हर 10 बार जब आप ये बिस्मिल्लाह पढ़ के ये दुआ मांगेंगे ना, फिर उसके बाद आपने 41 मरतबा ये आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 41 टाइम। और फिर उसके बाद आगे 10 मरतबा फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इसी अमल को दोहराएंगे हर 10 बार जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपने ये अमल साथ पढ़ते जाना है, करते जाना है। और फिर जब आप 100 मरतबा की तादाद अपनी बिस्मिल्लाह की मुकम्मल कर लेंगे, फिर आप लास्ट पर अपने मकसद की दुआ करेंगे, और फिर 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और इस अमल को आप वैसे तो किसी टाइम भी कर सकते हैं, जो भी नफल नमाज का टाइम है, लेकिन बेहतरीन वक्त इसके साथ फजर का टाइम, यानी फ़जर की नमाज के बाद तो नहीं हो सकता ये अमल, क्योंकि उस टाइम नफल नमाज नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, सूरज निकल आए तो उसके बाद आप नफल नमाज ज़रूर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर तहज्जुद का टाइम दिया गया कि तहज्जुद के वक्त अगर इस अमल को किया जाए तो इसकी तासीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और लाजमी आपकी दुआ जो है उस टाइम कबूल होती है। याद रखें कि यह अमल सिर्फ जायज़ और नेक मकसद के लिए करना है। अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपको लाजमी मिलेगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद की जो मदद हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।